So today's topic will be DNA and जब हम DNA की बात करते हैं क्योंकि लास्ट क्लास में हम ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट एंड मीसल्सन-स्टाल एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो डीएनए की जब भी हम बात करते हैं तो इन डिटेल हम सबसे पहले बात करते हैं क्रोमोसोम की। ठीक है, इन डिटेल सबसे पहले बात करते हैं हम क्रोमोसोम की। एंड क्रोमोसोम अगर हम बात कर रहे हैं तो क्रोमोसोम एक्चुअल में किससे मिलकर बन रहा है? न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बन रहा है। ठीक है, क्रोमोसोम किससे मिलकर बन रहा है? न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर फॉर्म हो रहा है। एंड जब न्यूक्लियोप्रोटीन की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियोप्रोटीन एक्चुअल में 2 पार्ट से मिलकर बनता है। एक होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, दूसरा होता है प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड एंड सेकेंड वन इज प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड की जब हम बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड एक्चुअल में 3 पार्ट्स से मिलकर फॉर्म हो रहा है। शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, और शुगर के साथ साथ फॉस्फेट ग्रुप के साथ साथ नाइट्रोजन बेस। ठीक बात है। तो इस तरह से हमारा न्यूक्लिक एसिड बनता है। प्रोटीन की जब भी हम बात करें, क्योंकि न्यूक्लियोप्रोटीन है, ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन है यानी कि न्यूक्लिक एसिड के साथ प्रोटीन मिलकर बन रहा है, तो प्रोटीन हिस्टोन टाइप के हो सकते हैं और कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं जो नॉन हिस्टोन प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से प्रोटीन्स यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। मेन चीज़ हमें किस पे फोकस करना है? न्यूक्लिक एसिड्स पर। तो न्यूक्लिक एसिड्स पर जब हम फोकस करते हैं तो हमें मिलता है 3 पार्ट्स से मिलकर ये बन रहे हैं। फर्स्ट इज शुगर, सेकेंड इज फॉस्फेट एंड थर्ड इज नाइट्रोजन बेस। ऑलराइट, तो जनरली जब हम इसको और डिटेल में जाके सर्च करते हैं तो देखेंगे शुगर्स जो हैं हमारी 2 टाइप की हो सकती हैं। एक डीऑक्सीराइबोज, एक हो जाती है ऑक्सीराइबोज, या ऑक्सीराइबोज ना बोल के हम कई बार इसको डायरेक्ट राइबो शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, राइबो शुगर, क्योंकि ऑक्सीराइबोज इसलिए बोल देते हैं कई बार क्योंकि इसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहती है, बट जनरली राइबो शुगर भी नाम लिया जाता है। ये आपको पता है डीऑक्सीराइबोज डीएनए में पाई जाती है, राइबोज आरएनए की शुगर है। ठीक बात है। फॉस्फेट ग्रुप की जब हम बात करेंगे तो फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोरिक एसिड से बनता है। फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पर पाया जाता है। एंड फॉस्फोरिक एसिड का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह से फॉस्फोरिक एसिड उपस्थित रहता है। ठीक है, इस तरह से फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है। वहीं हम नाइट्रोजन बेस की जब बात करते हैं तो नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के होते हैं। हम सब जानते हैं नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के होते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा। एक होते हैं प्यूरिन्स, सिंगल रिंग कंपाउंड्स, और एक डबल रिंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो प्यूरिन्स हमेशा डबल रिंग कंपाउंड्स रहेंगे। दूसरे होते हैं पिरिमिडीन्स जो मोस्टली सिंगल रिंग कंपाउंड्स रहेंगे। ठीक है, तो प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स प्रेजेंट रहते हैं। एंड प्यूरिन्स जनरली हमारे ए एंड जी होते हैं, पिरिमिडीन्स जनरली हमारे सी टी भी होते हैं, और अगर आरएनए में प्रेजेंट रहेंगे तो यू भी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ये एक जनरल आउटलाइन स्ट्रक्चर जो हमें पढ़ना था कि इस तरह से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, बट हमने इसके स्ट्रक्चर्स को डिटेल में नहीं देखा था। तो चलिए स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। स्ट्रक्चर्स पे स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं हम। ये रहा, देखेंगे जो शुगर्स हैं उनमें ये वाला 1
कार्बन, ये वाला 5 कार्बन है, ठीक है, 5 प्राइम एंड 1 प्राइम हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से जा रही है सीरीज 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन एंड दिस वन इज 5th कार्बन, ठीक है। सीरीज इसी तरह से जा रही है हमारी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखेंगे, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ये राइबोज शुगर है। बात जनरली हम किसकी कर रहे हैं, शुगर की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2 टाइप की शुगर्स होती है, डीऑक्सीराइबोज एज वेल एज राइबोज शुगर। अब डीऑक्सीराइबोज में हम क्या देख रहे हैं, जो सेकंड कार्बन है या सेकंड प्राइम है उस पे डीऑक्सी यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन होना चाहिए था, बस इस ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, ये ऑक्सीजन यहाँ से हट गया। तो सेकेंड कार्बन पे सिर्फ H प्रेजेंट है, ऊपर भी H है, नीचे भी H प्रेजेंट है। फर्स्ट कार्बन पे OH प्रेजेंट है ही, थर्ड कार्बन पे OH प्रेजेंट है, फोर्थ कार्बन एंड 5th कार्बन पे भी OH प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हमने यही बोला कि सेकेंड कार्बन पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है एंड राइबोज में सेकेंड कार्बन पर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। तो इस तरह से राइबोज एज वेल एज डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर हमें ऑब्जर्व होता है, ठीक है। 2 इसीलिए लिखा है कि 2 कार्बन से ही डीऑक्सीराइबोज 2 लिखा है आगे, ये सिंप्लीफाई कर रहा है कि सेकेंड कार्बन से ही राइबोज या ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रही, ठीक है। बिल्कुल राइबोज जैसा स्ट्रक्चर है, बस उसमें एक ऑक्सीजन का रिमूवल है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं डीऑक्सीराइबोज या 2 डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। ये हमारी बात हुई किसकी, शुगर की। तो जब हम शुगर की बात करते हैं तो शुगर को जनरली हम जनरलाइज्ड वे में हम डिफरेंशिएट भी करते हैं कि व्हाट इज डीऑक्सीराइबोज एज वेल एज राइबोज। तो हमने डिफरेंशिएट करना है, जनरली हमने डिफरेंशिएट करना है डीएनए एंड आरएनए में। तो ये रहा हमारा डीएनए, ये रहा हमारा आरएनए। ऑलराइट, ओके। फर्स्ट डिफरेंस ही हमारा शुगर के बेसिस पर होता है कि इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर रहती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, एंड जब हम वहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर राइबोज शुगर रहती है, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस, मेजर डिफरेंस यही हो जाता है हमारा। सेकेंड मेजर डिफरेंस में आप स्ट्रक्चर को शो कर सकते हो कि इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। इस तरह से हम स्ट्रक्चर को शो कर सकते हैं। सेम वहाँ पर भी हमें सेम स्ट्रक्चर इस तरह से यहाँ पे भी शो कर सकते हैं और हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कार्बन, फोर्थ कार्बन, आई थिंक आप लोगों को डायग्राम इतने इजीली बताया गया है तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर ऑक्सीजन भी रहेगा बिकॉज राइबोज शुगर है। यहाँ पे इस तरह से OH नीचे ही रहेगा, इस तरह से यहाँ पर H और यहाँ पर CH2OH प्रेजेंट रहेगा। 5th कार्बन है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि जो कार्बन है उनको भी हम डिनोट कर सकें ताकि हमें और इजी रहे चीज़ों को रिमेंबर करने में, ठीक है। तो ये कंप्लीट डायग्राम हो जाता है हमारा डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड राइबोज शुगर का, ठीक है। फर्स्ट मेजर डिफरेंस आपको क्लियर है। सेकेंड मेजर डिफरेंस स्ट्रक्चर के बेसिस पर है, क्या डिफरेंस है ये भी हमको क्लियर है। थर्ड डिफरेंस जो होता है डीएनए में, जब भी हम बात करते हैं जनरली डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हेलिक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसकी जो संरचना है वो जनरली हमें कैसी दिखती है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में हमें विजुअलाइज होती है।
वहीं हम जब आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए में हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये तो है ही डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और आरएनए की अगर हम बात करते हैं तो आरएनए में हमें सेकेंडरी संरचनाएं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये डिफरेंस दोनों में है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि चलो इसका मतलब हम क्या होता है ये देखते हैं नीचे। जनरली डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, डीएनए जनरली डबल स्ट्रैंडेड ही रहता है। आरएनए जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में रहता है, सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब डिफरेंस की बात कर रहे थे हम कि क्या डिफरेंस होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। चलिए ये देखिएगा, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है हमें इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड मिल रहा है और डबल स्ट्रैंडेड में बीच बीच में इस तरह से स्ट्रक्चर्स हमें विजुअलाइज होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें जो स्ट्रक्चर मिल रहा है वो सिंगल स्ट्रैंडेड मिल रहा है। ठीक है, इस पे बेसेस अटैच्ड रहेंगे, नो प्रॉब्लम, बेसेस यहाँ पर अटैच्ड रहेंगे। बट अगर मैं बोल रही हूँ, कई बार क्या हो जाता है, ये जो बेसेस हैं हमारे, सपोज मैंने बोला ये आरएनए है, आरएनए पे जो बेसेस प्रेजेंट हैं ए टी ए टी सी जी, इस तरह से बेस प्रेजेंट है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो आरएनए है वो कई बार क्या कर सकता है, सपोज ये बेस है हमारे ATT, ठीक है, इस तरह से, और इसी के साथ बेस हमारे आ रहे AAT, ठीक है, CG यहाँ आ जाएगा, AT यहाँ आ जाएगा। इस तरह से कई बार क्या होता है, अगर सेम सीक्वेंसेस होती हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, एंड ये कई बार हेयर पिन लूप जैसे स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना सकता है ना, तो हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर बना लेता है, होता जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड है, बट क्योंकि जो इनकी सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह की है तो हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर बना लिया, ऐसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं हम इसको। एक और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है इस तरह से स्टेम वाला, ठीक है, ये भी एक तरह का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जहाँ पे ऊपर यहाँ पे सिमिलैरिटी नहीं होगी, लेकिन सिमिलैरिटी कहाँ है बेसिस में, यहाँ पर है। इस स्ट्रक्चर को भी चलो अपन देख लेते हैं किस तरह से हो सकता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह के हो सकते हैं, एक हेयर पिन लूप, एक स्टेम के फॉर्म में ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। तो कैसे देखने को मिल सकता है ये देख लो, ACTGAA CG, ठीक है, इस तरह से दिख रहा है हमें स्ट्रक्चर। और यहाँ पे भी आ जाता है CG। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को जब हम देखेंगे तो आप देखिएगा, मैं वापस से ऐसे कैसे लिख रही हूँ, CGACTGAA, फिर वापस से C एंड G। तो सिंपल सी चीज़ है, जब मैंने स्ट्रक्चर को ऐसे लिखा तो G और C ने और C और G ने आपस में क्या किया, बॉन्डिंग बना ली, ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। देखेंगे और क्लैरिफाई कर देती हूँ तो आपको और समझ में आ जाएगी चीज़ इस तरह से, ठीक है, C और G और इधर C और G। बस स्ट्रक्चर में क्या हुआ, चेंजेस हो गए। तो इस तरह से G और C ने आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के, इसने भी आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के। तो इस तरह से स्टेम लूप स्ट्रक्चर भी यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लूप ही बन रहा है, तो स्टेम लूप
स्ट्रक्चर इस तरह से बन सकता है। तो ये कुछ टाइप के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमें आरएनए में देखने को मिलते हैं, क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है तो वो स्ट्रक्चर्स बना सकता है, बट डीएनए में हमें एज सच कुछ भी नहीं ऑब्जर्व होता, ठीक है। तो डीएनए में हमें ऑब्जर्व नहीं होता है। तो जनरली डबल हेलिकल है, सेकेंडरी डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड। और डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या हो सकता है इनमें? जनरली आरएनए जो है वो ए फॉर्म में प्रेजेंट रह हम पहले डीएनए कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरली डीएनए जो है हमारा वो बी फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, आरएनए मोस्टली ए फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। डीएनए में रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, डीएनए में रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है, बट यहाँ पर आरएनए में रेप्लिकेशन प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए से डीएनए का बनना, तो यहाँ पे रेप्लिकेशन प्रोसेस नहीं होगा। और डिफरेंस की बात करते हैं, आरएनए में कौन सा प्रोसेस होता है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया होती है, बट जब हम यहाँ आएंगे तो आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया नहीं होती है। यानी कि आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि आरएनए का जो निर्माण हो रहा है वो ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया से हो रहा है, बट इसका निर्माण ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया से नहीं हो रहा, रेप्लिकेशन प्रक्रिया से हो रहा है। तो आरएनए इज फॉर्म्ड फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इसका निर्माण होता है। एक और चीज़ देखने को मिलती है कि ट्रांसक्रिप्शन से बन तो रहा है, चलो फॉर्मेशन प्रोसेस जो है इसका ये फॉर्म्ड फ्रॉम कर देते हैं, चलो फॉर्म्ड फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया द्वारा एमआरएनए बन रहा है या आरएनए बन रहा है, जो भी है। अब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होता ही नहीं है, ये नहीं बोलूँगी मैं, बट ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा फॉर्म नहीं होता, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब देखोगे कि डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन भी होता है और रेप्लिकेशन भी होता है। रेप्लिकेशन होगा तो सेम बन जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो वो एमआरएनए को आरएनए को बना देगा। तो यहाँ पे देखोगे, अब आप यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है इसका, ठीक है, इसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो डीएनए अंडरगोज ट्रांसक्रिप्शन, हम बोल सकते हैं कि अंडरगो जाता है ट्रांसक्रिप्शन के। बट यहाँ देखेंगे हम तो यहाँ ये ट्रांसक्रिप्शन के अंडरगो नहीं जाता, ये जाता है किसके अंडरगो? ट्रांसलेशन के अंडरगो जाता है, तो इसका ट्रांसलेशन होता है, तो अंडरगोज ट्रांसलेशन आप इसे बोल सकते हो। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे हमें ट्रांसक्रिप्शन मिलेगा प्रोसेस, बट यहाँ पे हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी मिल सकता है, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है, जनरली देखोगे अगर ट्रांसक्रिप्शन मैं बोल रही हूँ क्या है, अगर ट्रांसक्रिप्शन मैं बोल रही हूँ डीएनए से एमआरएनए बनना होता है, तो जब आरएनए प्रेजेंट है उससे अगर डीएनए बनता है तो उसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो जनरली रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है वो जनरली ऐसे बनता है कि आरएनए प्रेजेंट है, आरएनए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये क्या बनाता है? cDNA बनाता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हम बोल सकते हैं, इसका निर्माण ये करता है। तो आरएनए से डीएनए बन रहा है तो उसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो कि आरएनए में ही प्रक्रिया हो सकती है, जस्ट रिवर्स है ट्रांसक्रिप्शन की, इसलिए हमने उसे बोल दिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सिंपली बात करेंगे, डीएनए के फॉर्मेशन के लिए जो पॉलीमरेज है वो हमारे होते हैं डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ये होते हैं हमारे डीएनए पॉलीमरेज। और इनके फॉर्मेशन के लिए जो पॉलीमरेज हैं वो हमारे होते हैं आरएनए पॉलीमरेज, बिकॉज ये है ही आरएनए, तो ये हो जाता है आरएनए पॉलीमरेज। ऐसे ही कुछ डिफरेंसेस हैं जो डीएनए एंड आरएनए में प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये हम ये लिख सकते हैं कि नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया द्वारा बनता नहीं है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया द्वारा इसका निर्माण होता है, और ट्रांसलेशन के अंडरगो जाते हैं जबकि ये ट्रांसक्रिप्शन के अंडरगो जाते हैं, ठीक है।
और इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यहाँ देखने को मिलेगा हमें, बट जनरली डीएनए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जैसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ डिफरेंसेस को आरएनए एंड डीएनए में कंपेयर कर सकते हैं इजीली, ठीक है। ऑल राइट, अब इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।